हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमायराज होम स्कूल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ मेरी 2 डॉटर्स की, अमायरा एंड दिविज़ा की। और आज है मॉर्निंग में उनकी जिमनास्टिक क्लास, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को भी उनकी जिमनास्टिक क्लास होती है। तो दिविज़ा है वो बीम पर प्रैक्टिस कर रही है, इस बड़े वाले पर। जो अमायरा है वो छोटे वाले बीम पर कार्टवेल की प्रैक्टिस कर रही है। सो गाइज, मैं कर रही थी अपने लिए खाना प्रिपेयर, और ये देखो इन्होंने मैडम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। हमारा को करना था एक्सपेरिमेंट, तो उसने एक्सपेरिमेंट किट जो मैंने ऑर्डर की थी ओपन कर रखी है। दीवी शायद टाइल से प्ले कर रही थी। एंड ये दिए थे मैंने इन्हें ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए, जो कि यहीं रखे हैं। इसमें से उन्होंने सिर्फ रेसिन्स खाई हैं और ये छोड़ दिए इसमें। 1 आलमंड ये मेरे से रह गया। और वो कुछ कर रही है यहाँ पे, वाटर वगैरह डाल रही है मेजर करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी कॉइन का। पता नहीं फ्लोट करेगा या कैसे दिखेगा, छोटा बड़ा ऐसा कुछ। कॉइन फ्लोट करेगा। और ये हमारी दिविज़ा कॉइन ले रहे थे तो इनके कॉइन गिर गए, अब वो उठा के रख रही है। 50 ml हैं? 50 and 25 1 में ही करना है। शो मी। अच्छा, इसकी हेल्प से आपने मेजर किया है वाटर। ओके, बेकर में नहीं डालेंगे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, 50 25 डाला आपने। अब इसमें नंबर 2 करना है ड्रॉप कॉइन। देखो कॉइन ड्रॉप करना है अब आपको। ऐसे खड़ा डाल रखा है इन्होंने, शायद ऐसे डालो। सो गाइज, इनके फ्री टाइम के बाद मैंने कराई इनकी प्रैक्टिस। वैसे तो थर्सडे को हमारा कटिंग एंड पेस्टिंग, कलरिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। बट आज इनकी फ़ाइट प्रैक्टिस करवानी थी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि कराटे इन्होंने अभी इसी वीक से ही स्टार्ट किया है अगेन। तो इन्होंने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि हमारा फेल भी हो गया। देवी फिंगर हटा बच्चा। एंड उसके बाद इनकी फ़ाइट प्रैक्टिस करवाई मैंने। उसमें प्रैक्टिस करते करते 1 घंटा चला गया हमारा। एंड देन फिर मैंने इनके लिए बनाए हैं ये टिक्की और ये चटनी एंड ये कर्ड। ये सैलेड है, मैंने सोचा अगर इन्हें खानी होगी तो खा लेंगे, क्योंकि मैंने मेरे लिए बनाई थी तो उसमें से ये बच गई थी। क्योंकि मैंने इसमें ना आज पोटैटो ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे से ये पूरा फिनिश नहीं हुआ। पूरा मैंने बोल भर के लिया था तो ये बच गया था। तो अगर अब इनका मूड होगा इसे भी टेस्ट करने का तो ये कर लेंगी टेस्ट, अदरवाइज़ वो अच्छी लगेंगी तो वो टिक्की खा लेंगी। टिक्की जो हमारी है वो नॉर्मल पोहे को मैंने जस्ट क्या किया था, मैश किया थोड़ा सा, और उसी में मैंने ये जो बॉइल्ड पोटैटो थे, जो चिकपी बॉयल किए उसी टाइप पे जो पोटैटो बॉयल किए थे वो, और कॉर्न और पीनट एंड कैरेट एंड कोरिएंडर लीव्स, बस वही मैंने उसमें डाली हैं। और फिर जस्ट मैंने इनको घी में फ्राई कर दिया। ठीक है बेटा, चटनी में भी डिप करो एंड देन कर्ड में डिप करो, फिर खाओ, कितना यम्मी लगेगा। खा के देखो एक बार ऐसे। ये आपके लिए ही हैं। 1 हाँ इसमें, 2 इसमें, 1 उसमें डाल दो, ठीक है। इसलिए ये 1 एक्स्ट्रा है फॉर मी। और मेरे लिए मैंने टी बनाई है विदाउट शुगर। 2-3 दिन से ली नहीं थी तो आज मैंने सोचा टी ले लेती हूँ विदाउट शुगर। कल भी मैंने कॉफ़ी ले ली थी। सम डेज में ग्रीन टी या ब्लैक टी वो ले लेती हूँ। और कभी कभी थोड़े थोड़े दिन बाद थोड़ा सा मन करता है ना, तो फिर मैं विदाउट शुगर ले लेती हूँ। और ये फिर मैं खा लूँगी लंच टाइम में मेरे। इसके अलावा मेरे जो कपड़े रखे थे वो नाइट में मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, तो अभी मुझे फ़ोल्ड करने हैं, जब तक कि ये आज हमारा थर्सडे को इंग्लिश होता है। इंग्लिश में ये अमायरा ने की हैं स्पेलिंग, राइटिंग एंड मंथ किए हैं इसने। कहाँ गए जो राइट किए थे? यहाँ पे उसने लर्न करके राइट करे थे, रिवाइज करके। दिविजा जो है हमारी, अभी उसका काम पूरा हुआ नहीं है। वो जिराफ कर रहे थे ना बेटा, आज आप चिकन कर रहे हो। आप तो चिकन के बारे में मतलब 4-5 लाइन का जो ऐसे था वो इसने रीड किया, और अभी वो राइट कर रही थी उसको। फिर मैंने उन्हें बीच में खाना दे दिया, तो खाने के बाद वो ये राइट करेगी एंड देन फिर वो स्पेलिंग लर्न का करेगी। रामायरा ऐसे करेगी, ठीक है ना। सो गाइज, लंच के बाद हमारा इंग्लिश में इसने आज लर्न किया, मंथ के अलावा इसने किया यू डू योर वर्क,
फ्लावर्स नेम, और वो फिर इसने यहाँ पे राइट किए हैं एंड हाँ फिर स्टिकर चिपका दिया। इसके अलावा ये बोल रही है इसे और स्पेलिंग नहीं करनी है, तो स्पोकन इंग्लिश का वो कर रही है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा टाइम है जब तक कि दीवी अपना ये ऐसे कंप्लीट करे। हाँ 2 लेग्स इतना हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का 1 चैप्टर में इसको करा देती हूँ। फिर दिविजा स्पेलिंग करेगी। स्पेलिंग में आप किसकी, ड्राई फ्रूट की करोगे दीवी आज? ठीक है, दिविजा ड्राई फ्रूट्स की स्पेलिंग लर्न करेगी एंड अमायरा इसमें से कोई एक ऐसे करेगी। ओके आ जाओ। सो गाइज अभी दिविजा ने ड्राई फ्रूट्स के राइटिंग कर लिया है। शोमी देखो ऐसा नहीं है कि इनको सारी स्पेलिंग याद है, उसने थोड़ी थोड़ी कुछ याद करी है, कुछ देख देख करके ऐसे ही लिखी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब इनको करेगी तो ये फिर यही स्पेलिंग्स हाईलाइट होंगी, या फिर जब रीड करेगी तो उस टाइम यू हैव टू फोकस मोर ऑन द स्पेलिंग्स। ओके बेटा, कॉर्न की स्पेलिंग में डबल आर नहीं होएगा। अच्छा हाँ CORN सही है, 1 टाइम ही है ना। ठीक है, और अभी है हमारा मिल्क टाइम। बेटा अच्छे से पियो, होल्ड इट प्रॉपरली। तो अभी मिल्क टाइम है, मिल्क पी रही हैं एंड मायरा ने आज किया है ये शेफ़ का, ये ऐसे लिख रखा था मैंने, ये उसने रिवाइज़ किया है, थोड़ा बहुत कुछ लर्न किया है एंड अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम एंड बहुत बड़ी स्पेलिंग है ना। हाँ सेसमे सीड डोंट स्पीक वाइल ड्रिंकिंग। इसके बाद रुक जा, दूध पी ले स्पिल हो जाएगा बेटा। और अभी ये मिल्क लेंगे, एक ब्रेक लेंगे एंड देन फिर हम लोग हमारी स्टार्ट करेंगे, क्या है नेक्स्ट, ज्योग्राफी। तो अभी हमारा जो टाइम है वो है ऑलमोस्ट 20 मिनट टू 4 है। तो 4 o'clock पे वी विल स्टार्ट आवर ज्योग्राफी। ओके 4 to 5:30 तक हम करेंगे और बीच में एक बार 5:30 या 5 o'clock के अराउंड मैं इनको कुछ इवनिंग स्नैक्स में खाने के लिए दूंगी। वो कुछ भी हो सकता है या ड्राई फ्रूट भी हो सकता है। हाँ आज आपने ड्राई फ्रूट नहीं खाए हैं ना? हाँ सॉरी, ड्राई फ्रूट तो आपने हाफ खाए थे बट मॉर्निंग में हमने फ्रूट नहीं खाया था, तो फ्रूट दूंगी अभी इवनिंग में। ओके सो गाइज अभी जो हमारा टाइम है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में लास्ट टाइम हमने किया था नाइजीरिया एंड अंगोला, जहाँ इसके पापा अंगोला थे और नाइजीरिया फिर उनका शिप जाने लग रहा था, तो इसलिए हमने वो दोनों कंट्रियाँ कर ली पहले। एंड टुडे वी आर प्लानिंग टू डू इजिप्ट, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इजिप्ट नहीं हो तो मतलब इजिप्ट इज़ सो नोन कंट्री। सर्फिंग बोलते हैं बेटा इसको, सर्फिंग वाटर के सरफेस पे। हाँ तो सी में ही होती है, वाटर के सरफेस पे ये करता है ना बेटा, फ्लोट, जैसे बोट फ्लोट करती है लाइक। हाँ ठीक है। हाँ तो इजिप्ट बहुत फेमस है इन पिरामिड्स के लिए, मॉमीज़ के लिए। तो ये जो स्टोरी कर रही थी ट्री हाउस वाली, उसमें भी यही सब पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा आज हम यही वाला करते हैं। इसके बाद अगर टाइम बचा तो वी विल सी और कौन सी कंट्री करेंगे। ये अपना रह रखा है, साउथ अमेरिका हमारा नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका हमने किया है। So let's start it. Girls, are you ready? No, I have eaten. So guys, history हमारी हो गई है, टाइम हुआ है 5 o'clock, तो हाफ एन आवर और 45 मिनट्स 15 मिनट्स तो रेडी होने में ही लग जाएंगे थोड़ा सा। तो हाफ एन आवर हमारे पास टाइम है। मैं ले रही हूँ अपना फ्रूट, लड़कियों ने, दीवी ने खा लिए हैं, रैमी ने भी थोड़ा बहुत फ्रूट ऑलरेडी खा लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स इनके थोड़े से बच गए थे मॉर्निंग के, तो वो अभी अमायरा ये खाएगी। दिविजा बोल रही है कि वो कलर एक्टिविटी करेगी। जो कंट्रीज़ हमने की हैं इसमें एक तो इजिप्ट की थी, इजिप्ट के अलावा हमने और छोटी छोटी कंट्रीज़ थी 2-3 वो की थी। कौन कौन सी हैं? मोरक्को, लीबिया, तुनीशिया एंड अल्जीरिया।
ये 4 छोटी छोटी कंट्री थी, इनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिवन नहीं है। मुस्लिम कंट्री है, इनके फ्लैग में भी आप देखोगे सब में, इन तीनों में तो मून स्टार है, इसमें ओनली स्टार है। एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी अरेबिक ही है, एंड उसके अलावा फ्रेंच है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोगों का रहते थे यहाँ पे, कुछ भी समझ लो, या फिर ये कंट्रीज़ उनके अंडर थी, जैसे हम ब्रिटिश लोगों के अंडर थे। और यहाँ पे 1-2 फेमस चीज़ें हैं, जैसे ये है वैली ऑफ रोजेज, यहाँ पे ये मॉस्क्यू है, इनका ये गेम है, ये एक रोमन जो पेंटिंग मिलती है। एंड लीबिया में भी ये अर्ली आर्ट है, ये उनका डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे वो कैमल रेस और जो उनका फेस्टिवल है घाट फेस्टिवल, वो लोग फॉलो करते हैं। ये मार्टर्स मेमोरियल है, जैसे अपने इंडिया गेट पर बना हुआ है। एंड ये वहाँ पे क्योंकि डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे ये डेजर्ट फॉक्स मिलती है, फेनिक फॉक्स। तो यही कुछ 2-4 चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे इनके बारे में जो कि हमने पढ़े हैं। तो अभी दिव्या बोल रही है कि वो इनके फ्लैग है, इनमें से किसी का भी फ्लैग वो कलर करेगी। तो कर लो बच्चा, जाओ ले आओ अपनी फ्लैग बुक एंड यू डू। सो गाइज़, अभी था हमारा इवनिंग टाइम। इवनिंग में होता है कराटे हमने इसी वीक से अगेन ज्वाइन किया है। आप अगर पहले से हमारी वीडियोस देखते होंगे कभी या पास्ट में देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये पहले से ही कराटे करती थी। बीच में हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया था इनका कराटे और रनिंग में डाल दिया था इवनिंग टाइम में। अब ऐसा है कि मॉर्निंग में जिम्नास्टिक होती है, इवनिंग में कराटे होती है, क्योंकि इवनिंग में फिर एक ही क्लास ले सकती है। आफ्टरनून में हमारे पास टाइम होता था, क्योंकि सोसाइटी में ही एक मैम थी जो डांस सिखाती थी, तो इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए इन्हें डांस में भी भेज दिया था। सो अभी डांस हमने स्टॉप कर दिया है। वी विल सी, अगर कोई और हमें क्लासेस मिलेंगी अच्छी इंस्ट्रूमेंटल या इस तरह की, तो वी विल डिसाइड कि उन्हें क्या कराएंगे। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग में इनका फिर ये फिक्स है कि जिम्नास्टिक होती है और कराटे होती है। बाकी डे टाइम में फिर हमारा वही स्टडी का शेड्यूल होता है। सो गाइस, कराटे क्लास से वापस आने के बाद इन्होंने फ्रेशन अप हुए, क्लॉथ और चेंज किया। एंड डिनर में इन्होंने बोला था कि इन्हें टिक्की ही खानी है, तो टिक्की और चटनी है। कर्ड अभी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि इन्हें मिल्क लेना है। एंड अभी फिर हमारा साथ में स्टोरी टाइम। तो स्टोरी में हम ये वाली बुक रीड कर रहे थे, मम्मीज़ इन द मॉर्निंग। और ज्योग्राफी में भी हमने इजिप्ट वाला जो किया था उसमें ऐसे ही मम्मीज़ के बारे में, पिरामिड के बारे में था, और ये बुक भी कुछ वैसी ही है। सो इसका हमें आज करना है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, दोनों के नेम की 1-1 स्टोरी मैं कर दूँगी। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर है ना, आज 6 और 7 होगा, देन 8, 9, 10, 3 चैप्टर्स इस वीकेंड तक हो जाएगी ये, है ना? ठीक है, तो इस वीकेंड तक ये वाली बुक भी फिनिश हो जाएगी 3 नंबर। देन फिर इसका एक लास्ट 4 नंबर विल बी लेफ्ट, तो वी विल डू दैट ऑल्सो। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे।